एक बेड और उसका कवर्ड, एक माँ और उसकी मानसिकता। कहते हैं माँ के पैरों तले तो जन्नत होती है, लेकिन इस माँ की कहानी तो कुछ और ही थी। बेरहम माँ ने अपनी 6 साल की हंसती खेलती बच्ची की कैसे जान ले ली। फिर क्या था, उसने पहले गला दबाया। जब बात गला दबाने से ना बनी तो उसने खड़े अपने प्रेमी से कहा, देख क्या आ रहे हो, मुंह दबाओ ना। प्रेमी मुंह दबा के माँ की तरफ देखता है। माँ अब अपनी मासूम बेटी के सीने पर चढ़ चुकी थी और उछल उछल कर कूदने लगती है। बच्ची के मुंह से खून निकल रहा है। ही इज डेड, वो मर चुकी है। बट माँ रुक नहीं रही है। अब उस बेरहम माँ ने अपनी बेटी की लाश को बेड के कवर्ड में रख दिया और पार्टी करने लग जाती है। धीरे धीरे उस बेड से बदबू आने लगती है। जब बदबू आने लगती है तो उस पे वो परफ्यूम मार देती है और पार्टी दोबारा से कंटिन्यू करती है। इस दुनिया में किसी पर भरोसा किया गया है तो वो माँ है। हमने किसी की उंगली पकड़कर चलना सीखा है, वो माँ है। लेकिन इस माँ की अपनी बच्ची को मारने की वजह को जानकर यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। चलिए तो आपको ले चलते हैं यूपी के नवाबों का शहर लखनऊ में, जहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया था। माँ नाम रोशनी, बेबस बाप नाम शाहरुख खान। रोशनी लखनऊ के एक क्लब में डांस किया करती थी। शाहरुख का क्लब में आना जाना था। इसी दौरान शाहरुख और रोशनी की मुलाकात हो जाती है। मुलाकात दोस्ती में, दोस्ती प्यार में बदल कर दोनों शादी कर लेते हैं। शाहरुख केसर बाग में बने अपने अपार्टमेंट में रोशनी के साथ रहने लग जाता है, जहाँ पहले से उसकी माँ और भैया भाभी रहते थे। शादी के 1 साल बाद ही रोशनी माँ बन जाती है। शाहरुख के घर वाले रोशनी के माँ बनने से बहुत खुश होते हैं। अभी तक रोशनी पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन अब हो चुकी थी। मैं एक बात बताना भूल गया, रोशनी क्लब और पार्टियों में काम किया करती थी। वो उसने काम अभी तक भी नहीं छोड़ा था और वो अक्सर जाया करती थी। रोशनी के क्लब जाने से शाहरुख की माँ और भैया भाभी को आपत्ति होती है। उन्होंने रोशनी से मना भी करा, क्योंकि रोशनी की बेटी अब 5 साल की हो चुकी थी। कहीं इस पर भी आगे चल के गलत इफेक्ट ना पड़ जाए। लेकिन रोशनी क्लब जाना नहीं छोड़ती है। ऊपर से रोशनी शाहरुख के घर वालों को एक झूठे केस में फंसा देती है कि मेरी बच्ची के साथ मेरे जेठ और बाकी लोगों ने रेप किया है। रोशनी शाहरुख से भी लड़ाई कर लेती है। वो बेबस बाप अपना ही घर छोड़कर अपनी बहन के घर चला जाता है। रोशनी अब शाहरुख के घर पर दूसरे मर्द के साथ यानी लिव इन रिलेशन में रहने लग जाती है। वो अपनी छोटी सी बच्ची को रूम में बंद करके खुद प्रेमी के साथ घूमने चली जाया करती थी और देर रात तक घर नहीं लौटा करती थी। इधर बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो जाया करता था। बच्ची की रोने की आवाज इतनी तेज हुआ करती थी, आसपास के लोगों को पता लग जाया करता था। कुछ लोगों ने विरोध किया तो रोशनी ने ये कहकर धमका दिया कि मेरी बच्ची मैं जो करूं, अगर किसी ने मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं सबको जेल करा दूंगी। एक दिन शाहरुख अपनी बेटी से मिलने आता है और 2 मिनट बाद चला जाता है। रोशनी पुलिस को कॉल करती है और रोकर बताती है, मेरा पति मेरी बच्ची को मारकर चला गया, और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस रोशनी की बेटी की रिपोर्ट को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोशनी की बेटी को मरे हुए 36 घंटे हो चुके थे। रोशनी के मुताबिक तो शाहरुख ने कुछ घंटे पहले ही मारा था और उसने कॉल भी कुछ घंटे पहले ही किया था पुलिस को। पुलिस का शक अब रोशनी पर जाता है और पुलिस रोशनी को अब उठाती है और रोशनी से पूछताछ करती है, लेकिन रोशनी चली फिरी बातें करने लग जाती है। फिर पुलिस रोशनी के प्रेमी को उठाती है और उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है। तब सच सामने आता है। सच ये था, रोशनी का प्लान ये होता है, जैसे उसने शाहरुख के घर वालों को झूठे केस में फंसा रखा था, इसी तरह वो अपनी बेटी को मारने के बाद शाहरुख को फंसाना चाहती थी और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके और उसे बेच अपने प्रेमी के साथ यहाँ से 9-2-11 होना चाहती थी। और ये रोशनी का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि शाहरुख का 8 साल पुराना दोस्त होता है। शाहरुख को ये पता तो था कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ रह रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो नाम उसका दोस्त ही है। जिस दिन शाहरुख अपनी बेटी से मिलने गया था, हकीकत में तो वो मिला ही नहीं था। बाकी ये थी कुछ लखनऊ की माँ की कहानी। बाकी इसके आर्टिकल गूगल पे आप पढ़ सकते हो। ये केस सच्ची घटना पे आधारित है, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। धन्यवाद।